अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अब आज हमारा अभी चल रही है सीरीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल की सीरीज़ अभी हमारी चल रही है। तो हमारे नए जो अभी आ रहे हैं दोस्त, उनसे गुजारिश है कि पिछली वीडियोस का ओवरव्यू देख लें और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस सीरीज़ में चल रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे ओहम लॉ। ओहम लॉ बेसिक है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी है हमारा बेसिक है वो हम ओहम लॉ ही से चलते हैं। ये है हमारा ओहम लॉ में, इसमें बेसिक जो है वो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये साहब हैं जॉर्ज सेमन ओहम, जिसने ओहम लॉ अपना ओहम लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है। और इन्होंने फार्मूला जो यूज़ हो रहा है, 3 फार्मूला बेसिक यूज़ होते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए है जो हमारा यूज़ होता है। वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और जो करंट है आपका, करंट होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ये 3 बेसिक चीज़ हैं जो हमारे उसमें यूज़ हो रही होती हैं। ये एक ट्रायंगल है उसमें ओहम लॉ की, जो बेसिक ट्रायंगल से आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज आई आर इसको कह सकते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये आप इसको मज़ीद भी अगर देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें मज़ीद इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं इसके ओहम लॉ के बारे में डिटेल से, कि इसकी ओहम लॉ की डिटेल क्या है, कैसे ये काम करता है। अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो हम वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे? वोल्टेज के लिए हम रेजिस्टेंस और आई मल्टीप्लाई बाई आर। वोल्टेज इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है, करंट कितना है, ये आपको वोल्टेज बता देगा। इसी तरह से हम करंट करंट को आई से हम करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो है एम्पेयर। व्हाट इज़ करंट? इट इज़ एम्पेयर। ये देखें, ये एक बैटरी है, ये एलईडी है, ये रेजिस्टेंस है। इससे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये मल्टीमीटर में पिछले दिनों हमने मल्टीमीटर जो बेसिक हमारे मेजरिंग टूल्स थे उसमें हमने बताया था। तो ये अब हमारा वो उसमें मेजर हो रहा है कि 17 मिली एम्पेयर करंट है। इसका करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है, रेजिस्टेंस का ओहम है और वोल्टेज का वोल्ट है। बाज़ औक़ात ई भी यूज़ होता है। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये ओहम उसमें क्या है। आई टू फाइंड करंट, हम करंट मालूम करना चाहते हैं तो करंट हमारा होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई, और करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। जिस कितने आपके वोल्टेज कितने हैं जो बैटरी सप्लाई कर रही है, और आपकी रेजिस्टेंस कितनी है, और इससे आपका जो है ना करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आपका निकल जाएगा। रेजिस्टेंस आप मालूम करने चाहते हैं, रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई आई, करंट। अगर मज़ीद हम एग्जांपल्स देखते हैं इससे आपको मज़ीद थोड़ा सी ये बात क्लियर हो जाएगी। हाउ टू फाइंड वोल्टेज। वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं? ये एक बैटरी है, ये हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, तो इसमें ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है। अब हमने इससे वोल्टेज मेजर करने हैं। तो वोल्टेज इसमें हम करंट जो है ना, करंट हमारा हमेशा सीरीज़ में मेजर होता है। करंट को हम पैरेलल, वोल्टेज हम पैरेलल में इसके बैटरी के अक्रॉस लगा देते हैं मल्टीमीटर, तो उसमें वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं। बट जो करंट है वो हमारा सीरीज़ में होता है। ये आप देखें, वी इज़ इक्वल टू आई आर। आई हमारी आर है 3 ओम, वोल्टेज हमने मालूम करने हैं, ये हमारे आ रहा है। करंट हमें बता दिया गया है, V इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर ज़रा 3 ओम 6 वोल्ट की बैटरी हमारी होगी। ओहम लॉ का ये एक वेबसाइट पे कैलकुलेटर भी है, आप मल्टीप्लाई सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं दे दूँगा, इससे भी आप लाइव कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है। अब हम देखते हैं कि हम 2 बैटरीज़ सीरीज़ में लगा देते हैं। जब बैटरीज़ को सीरीज़ में लगा देते हैं तो वोल्टेज हमारे डबल हो जाते हैं।
बट करंट सेम रहता है। ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है, हमने ज़्यादा बैटरी लगा दी तो करंट हमारा ज़्यादा हो गया। जितने वोल्टेज के, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी बैटरी हम ज़्यादा लगाते जाएंगे, जितने वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, हमारा करंट बढ़ता जाएगा। ये देखें, इसमें 8 एम्पेयर है, इसमें 4 एम्पेयर है, 2 बैटरी थी, इसमें एक बैटरी है 2 एम्पेयर है। इससे हम एग्जांपल एक से लेते हैं मैकेनिकल दोस्तों के लिए, ये है कि जितना आपका ये जो करंट है ना, ये अब फ़्लो करता है इसमें से, जितनी ये एक पंप लगा हुआ है, जितना पंप बड़ा होगा, जितना ये फोर्स इसको दोगा, उतनी बहुत ज़्यादा का आपका जो है ना फ़्लो होगा। करंट का भी इसी तरह से होता है, जितनी बैटरी आपकी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना फ़्लो करवाएगा, उतना करंट हमारा ज़्यादा होगा। इसमें देखें तो ये इसमें बड़ा पंप है, इसमें ज़्यादा ये फ़्लो हो रहा है, तो ये इसमें कम है, तो इसमें ये है। अब हम करंट को देखते हैं कि करंट किस तरह मेजर करेंगे। ये अब 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का ये फिलामेंट है। तो करंट हमने इसमें मेजर करना है, तो ये हमारा होगा करंट इज़ इक्वल टू V ओवर R, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमारी वोल्टेज 6 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो हमारे 2 एम्पेयर करंट होगा। ये अब इसके नीचे, इसकी रिकॉर्डिंग के नीचे आ रहा है, ये 2 एम्पेयर ये बता रहा है मल्टीमीटर पे करंट जो है ना। करंट हमारा ये भी आपको ये आइडिया बता रहा है किस तरह से। ये सॉरी, मैं पिछले दिनों वीडियो में मैं जब मायरिंग टूल्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें ये मैं भूल गया था। ये है क्लैम्प मीटर, इसको बोलते हैं। जब हमारा फॉर एग्जांपल हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी जगह पे चल रही है, तो करंट हमारा हमेशा सीरीज़ में होती है। हमारी कोई मोटर चल रही है, कोई लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें सीरीज़ में लगाने के लिए कोई भी मीटर हमने सीरीज़ में लगाना है, तो उसके लिए हमें वो एक वायर को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम सीरीज़ में लगा सकते हैं। तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप उसके लिए क्लैम्प मीटर यूज़ होती है। ये ऊपर इसका क्लैंप है, इसको ऑन करके, ये जो क्लैंप ने इसको ओपन करके एक वायर के ऊपर ये जो है ना क्लैंप चढ़ा देते हैं, तो उससे हमारा जो है ना करंट ये बता देता है डायरेक्टली विदाउट डिसकनेक्टिंग द जो भी कोई आपकी डिवाइस चल रही है उसको डिसकनेक्ट किए बगैर हम इससे जो है ना, इसको क्लैम्प मीटर बोलते हैं। ये मैं उसमें डिस्क्राइब करना भूल गया था, तो ये भी इसमें आ गया है। तो ये आगे चलते हैं। ये अब 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पेयर करंट आ रहा है। अब हमने जो है ना रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दी है, रेजिस्टेंस 2 ओम 3 और 3 6 ओम हो जाएगी, तो ये हमारा करंट हाफ़ हो गया है। हमने रेजिस्टेंस 4 गुना कर दिया तो करंट हमारा और कम हो गया है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे, करंट आपकी डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे जैसे आप अपने वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ये कंपैरिजन है, बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन है। 6 वोल्ट है, 2 एम्पेयर है, 6 वोल्ट है, 1 एम्पेयर है, हमारी रेजिस्टेंस डबल हो गई, हमारी रेजिस्टेंस 4 गुना हो गई थी, ये हमारा हाफ़ हो गया है, 4 गुना कम हो गया है। ये इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसके। ये अब एक और एग्जांपल देखें, इसमें ये बैटरी, अब ये करंट फ्लो हो रहा था इसमें, तो जैसे ही हमने बैटरी डिसकनेक्ट किया तो करंट फ्लो होना कम हो गया। फिर बैटरी हमने वोल्टेज हमने कनेक्ट किया है, तो फिर हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये इसके आप उसे ले सकते हैं। ये एग्जांपल है, फोर्थ शेल है, ये एक एटम है, उसके न्यूक्लियर हैं। तो इसमें से ये कॉपर की वायर है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो हो रहे हैं, कॉपर एटम्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं से मूवमेंट से हमारा करंट ये होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, वही हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ करंट। ये आप देखें, कॉपर की वायर में से ये अब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू मूव करते हैं, तो यही हमारा जो है ना ये करंट है। क्योंकि यार 1 एम्पेयर ऑफ करंट, 1.5 ओम है, 1.5 ओम है, तो ये 1 एम्पेयर हमारा करंट होगा। तो ओम लॉ की जो है ना कि किसी भी इसमें बेसिक, ये बेसिक है इलेक्ट्रिकल, बेसिक तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल की टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल बेसिक है, उसी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट उसी से आगे ये उसकी शाखें हैं। तो इसकी जो बेसिक है, इसकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो ओम लॉ है। हर जगह ये यूज़ होता है। ये आप देखें, इसमें रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है, ये बैटरी है, हमारे करंट हमें बताया हुआ है, तो रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू वी ओवर आई सॉरी, तो ऐसे हम ये निकाल सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको इसका ओहम लॉ का आइडिया हो गया होगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मज़ीद दोस्तों को भी बताएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अब देखें, एक है कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में से ये जितनी एक रेजिस्टेंस होगी उसमें से जितने ये इलेक्ट्रॉन की फ़्लो को कम करेगा, तो इससे हमारी जो है ना
उतना करंट कम फ्लो होगा। ये है कि करंट है 0.09 एम्पेयर है, तो ये अब हमने रेजिस्टेंस कम थी तो ये हमारी फ्यूज़ हो गया है। हमने ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दिए तो इसको अब कम करंट फ्लो होगा, तो ये हमारी सेव रहेगी। इसी तरह से ये इंक्रीज़ द करंट बाई इंक्रीजिंग द वोल्टेज। वोल्टेज जैसे जितने जितने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज जितने जितने इंक्रीज़ करेंगे उतने उतने हमारा करंट इंक्रीज़ होगा।